सारे गा रे ग पा गा पा दा पा दा सा सारे सारे गा रे ग पा गा पा दा पा दा सा दा सा अमृत वर्षा अमृत वर्षा। कोई तुम्हारी पीठ थपथपाए, कोई तुम्हें कहे शाबाश बेटा नंबर 1 आए हो तुम। पर हमको एक बात पूछनी है, सारी दुनिया मिलके तेरी प्रशंसा कर भी ले तो क्या? तो उससे भी क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हारा 1 किलो खून बढ़ जाएगा कि तुम्हारी 10 साल की उम्र बढ़ जाएगी? क्या होगा उससे? इतना सा एक तमगा लेकर के छाती फुला करके बैठा रहता है, ठीक उस बच्चे की तरह जिसको नर्सरी क्लास में 4 स्टार मिल गए, वो भी ऐसे ही फुला के बैठा रहता छाती, हम फर्स्ट आ गए हैं। नशा है ये भी। और जब तक मन में इस तरह के नशे हैं, याद रखना तुम अपने आप को एक ऐसे गर्त में गिरा रहे हो जहां सिर्फ दुख, जहां सिर्फ पीड़ा, जहां सिर्फ विषाद तुमको मिलेगा। क्योंकि हमेशा तुम दूसरों को देखते रहोगे कि मैं दूसरों से आगे गया कि नहीं, दूसरों से आगे गया कि नहीं, और कभी ना कभी कोई ना कोई तुमसे आगे निकल ही जाएगा। फिर बड़ा रोओगे तुम, क्योंकि तुम छोटे पड़ जाओगे। मैं समझदार व्यक्ति उसको मानती हूं जो अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करता है। तुम न किसी से छोटे हो, ना तुम किसी से बड़े हो, क्योंकि तुम जैसा इस पूरी सृष्टि में और कोई है ही नहीं। तुम जैसे सिर्फ तुम हो। कई बार कई लोग मुझे लिखते हैं, गुरुमा हम आपके जैसे बनना चाहते, कोई लिखते हम विवेकानंद जैसे बनना चाहते, कोई लिखते हैं हम फलां आदमी के जैसे बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, मेरी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन इससे घटिया बात और कोई हो नहीं सकती है। तुम दूसरों से तो कंपटीशन करते ही रहे, तेरे पास मारुति 800, मेरे पास मारुति 800, तेरे पास एम्बेसडर, मेरे पास एम्बेसडर, तेरे पास 4 मंजिला मकान, मेरे पास 4 मंजिला मकान, और फिर तुम आ गए गुरुओं के साथ कंपटीशन करने। आप गुरुमा, हम भी गुरुमा। ये गधा क्या खोपड़ी है? तुम सिर्फ तुम्हारे जैसे बन सकते हो, तुम किसी के जैसे बनना चाहो क्यों? कौवा चले हंस की चाल, भूले अपनी भी चाल, वही बात हो जाती है। मैं दूसरे को दिखाऊं, मैं दूसरे को दिखाऊं। दूसरा तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है? दूसरा तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कभी तो अपने लिए जियो। तुमने देखा छोटे बच्चे कभी आपस में बात कर रहे हो, इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉक विच दे हैव। उनके जैसी दिलचस्प वार्तालाप कोई कर नहीं सकता। 2 बच्चे बैठे थे, वो कहता है हम ना कल बाजार गए थे, हमने आइसक्रीम खाई, दूसरे ने खाई नहीं पर कहानी बना लेगा हमने भी खाई थी। बोले हमने वनीला खाई थी, बोले मैंने वनीला भी खाई थी, चॉकलेट भी खाई थी। बोले मैंने 1 कप खाया था, हमने तो 2 खाए थे। बच्चे ऐसा बोलते हैं। तुम देखो अपनी तरफ, तुम भी यही करते हो। बस ये है कि बच्चों की तरह मुंह खोल के हमेशा सुनाते नहीं रहते हो कि मेरे पास पहले से 40 साड़ियाँ थी, मैं 2 साड़ियाँ और ले आई। मेरे पास पहले से 20 सेट थे गोल्ड के, 2 मैंने और खरीद लिए। ऐसा बोलते नहीं हो भर, पर दिखाने की तो पूरी कोशिश करते हो। ये मूढ़ता है। श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर गीता में यह बात कही, ध्यायतो विषयान पुंसः,
जिसके मन में विषयों का ध्यान चल रहा है। विषय क्या है? खाना, कुछ देखना, कुछ सुनना, कुछ सूंघना, कुछ चखना, कुछ छूना। हमारे पास 5 ही ज्ञान इंद्रिय है, नेत्र इंद्री, कर्ण इंद्री, नासिका इंद्री, रसन इंद्री और त्वचा। सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच। हम इन 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच एंटरटेन योर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड योर सेंस ऑफ टच, those things are called the विषय, ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारी इंद्रियों के जो विषय हैं, जिसके मन में उनका ध्यान चलता रहे, ध्यायतो विषयान पुंसः, बार बार जिसके मन में संसार के विषयों का ध्यान चलता रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए श्री भगवान कहते हैं विषयों का संग करेगा अगर, संगस्तेषु उपजायते, विषय का संग करेगा। संग मतलब याद करना, संग मतलब भोगना। तो अगर तुम इन विषयों का ध्यान करते रहोगे, उनके बारे में सोचते रहोगे, या उनको भोगते रहोगे, या भोगने की प्लानिंग करते रहोगे, तो होगा क्या? संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो बीजायते। विषय का भोग करेगा या विषय के बारे में सोचेगा, तो उससे होगा ये कि तुम्हारे मन में उन विषयों को प्राप्त करने की कामना मन में आ जाएगी। पहले सोचता है, उसका ध्यान करता है, और फिर उसको प्राप्त कर सकूं इसकी इच्छा मन में आ जाएगी। अब इच्छा पूरी जब तक नहीं होगी, मन में गुस्सा आता रहेगा, पूरी नहीं हो रही, पूरी नहीं। सोचिए, आप एक ज़मीन का टुकड़ा लेना चाहते थे, मकान के लिए, फैक्ट्री के लिए, होटल के लिए, रेस्टोरेंट बनाने के लिए, या अपनी दुकान खोलने के लिए। एक प्लॉट है, लेने वाले 20 लोग थे। अब कामना है तुमको कि मैं ये प्लॉट ले लूं, और 19 लोग भी वही लेना चाहते हैं। हमारे मन में शांति रहेगी? प्रॉपर्टी डीलर, ये वो सबके साथ बातचीत करते, कहीं वो न ले जाए, कहीं वो न ले जाए। अच्छा, फिर पता चला कि किसी और को वो प्लॉट मिल गया। अब तुमको खुशी होगी कि मन में क्रोध आएगा, ये तो मेरा था, मुझे लेना था, क्यों ले गए, क्यों ले गया, कैसे ले गया? क्रोध कहाँ से आया? कामना से, इच्छा से। इच्छा कहाँ से आई? विषय के बारे में सोचने से। ये लिंक देखिए कैसे बन रहा है। जब तुम कहते हो ना मुझे क्रोध बहुत आता है, मैं क्या करूं, तो कभी सोच के देखिए आपको क्रोध आता क्यों है। तो उस क्रोध के आने की प्रोसेस को आप समझिए। कुछ तुम चाहते हो मिले, जब नहीं मिलता है तो क्रोध आता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। संग करता है, विषय का ध्यान करता है, कामना करता है, कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। और जब ये क्रोध आता है, क्रोधाद् भवति सम्मोहा, क्रोध जगता है तो तुमको, तुम्हारी बुद्धि सम्मोहित हो जाती, योर इंटेलेक्ट गेट्स हिप्नोटाइज्ड, माने अक्ल मारी जाती, आसान भाषा में अगर बोले तो। अब जिसकी अकल मारी गई उसका क्या होगा? सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, जिसको मोह हो जाएगा, सम्मोहन हो जाएगा, उसकी जो बातें सुनी होती है ना ज्ञान की, वो कुछ काम नहीं आती, स्मृति कोई काम नहीं आती है। और जब स्मृति भी नहीं चलती है तो स्मृति भ्रंशाद, स्मृति के भ्रंश हो माने टूट जाने पर बुद्धि नाश हो। और बुद्धि का नाश होने का अर्थ क्या है? जीवन का ही नाश हो जाना। तो ये जो क्रम शुरू हुआ विषय को याद करने से, वो बुद्धि के नाश तक तुमको ले जाता है। लेकिन इसके बाद भी क्या आप इस विषय के चिंतन को छोड़ पाओगे? और अगर नहीं छोड़ते हो तो इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी इच्छा से अपने मन में क्रोध, अपने मन में पीड़ा, अपने मन में बुद्धि नाश करने के सब प्रोग्राम को सफलतापूर्वक
एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो अगर तुम्हारे मन में दुख है, पीड़ा है, विषाद है, चिंता है, दौड़ है, तो वो इसलिए है क्योंकि तुमने ये स्थिति अपने मन की खुद बनाई है। अब जिसके मन में ऐसी दौड़ चल रही हो, ऐसे व्यक्ति को हम बोलें कि अच्छा भाई तू ना कुछ भजन कर ले, तुम्हें लगता है उससे भजन होगा? इज इट पॉसिबल? इसे यूं समझिए, ओम नमो हरिहंतानाम, ओम नमो हरिहंतानाम, एक थप्पड़ाया इच्छा का, ओम नमो हरिहंतानाम, एक दूसरा थप्पड़ाया इच्छा का, ओम नमो हरिहंतानाम, मीटिंग करनी है, ओम हरिहंतानाम, दूध लेने जाना है, ओम हरिहंतानाम। ये पड़ोसी कितना शोर करते हैं, मैं ध्यान कैसे लगाऊं? ये बच्चे मर क्यों नहीं जाते? ये खेलते क्यों हैं? इतने जोर जोर से चीखे मारते फुटबॉल। ये मैदान के सामने घर ही नहीं होना चाहिए। ये घर क्यों बनाया मैंने? ये घर तो मेरे बाप ने खरीद के दिया था, मेरा बाप अंधा है, उस गधे को यही जगह मिली थी। ओम हरिहंतानाम, ओम नमो हरिहंतानाम। ये पूरे भजन में हरिहंत जी हैं कहीं पर? ध्यायतो विषयान पुंसः, मन में विषयों का चिंतन चलेगा तो मन टिक के नहीं रह सकता है, मन स्थिर नहीं रह सकता है, मन शांत नहीं रह सकता है। तो इस बात को स्वीकार कीजिए। जितने बार तुम बैठो यहाँ मेरे साथ या बाद में घर में, तुम एक बात को याद रखना, अगर किसी भी विषय का ध्यान तुम्हारे मन में चल रहा है, ऐसे मन में न भजन चल सकता है, न मंत्र चल सकता है, न प्राणायाम चल सकता है। और आप मेरे को हमेशा पूछते हो, ए गुरु माँ विचार बड़े आते हैं ना, मैं भेज रही हूँ तुम्हारे मन में विचारों को, मैं भेज रही हूँ? यहाँ से कोई गन पकड़ी है कि मैं तुम्हारे मारे जा रही हूँ विचार और विचार और विचार? विचार तो तुम पैदा कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में कोई इच्छा है, तुम्हारे मन में कोई कामना है, तुम्हारे मन में कोई आशा है, तुम्हारे मन में कोई निराशा है। जब चीज़ अच्छी नहीं होती है तो निराशा आती है। सब लोग पास हो गए, मैं ही रह गया, सब लोग पास हो गए, मैं ही रह गया, सबके बच्चे पास हो गए, मेरा ही बच्चा रह गया, सबकी शादियां हो गई, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई। एक सज्जन मुझे मिले तो वो बड़े दुखी से प्रतीत हो रहे थे। कौन दुखी नहीं है भाई इस दुनिया में? पूछा मैंने, मैं क्या बात है, परेशान क्यों लग रहे हो? कह रहे नहीं सब कुछ अच्छा है, बस ना बेटे की शादी नहीं हो रही। मैं वैसे एक बात बताओ, तुमने शादी करी? कहते हाँ जी तभी तो बेटा है। मैं बेटे के लिए शादी की जरूरी नहीं होती है, वो ऐसे भी हो जाते हैं, पर तूने शादी की? बोले हाँ। मैंने कहा सच बताना, ईमानदारी से, भगवान की शपथ, तुझे क्या सुख मिला? परेशानी ज्यादा मिली कि सुख ज्यादा मिला? कहते नहीं बड़ा सुख था। मैं सच बोल, भगवान की शपथ लगेगी डंडा पड़ेगा भगवान का तुझे, सच से बोल। कि नहीं कभी कभी सुख भी मिला, पर सच तो यही है कि परेशानी ज़्यादा हो गई। अकेले थे, मौज से कहीं भी चले जाओ, दोस्तों के साथ घूमो, सिनेमा चले जाओ, रेस खेलो, ताश खेलो, बियर बार में चले जाओ, पार्टी में चले जाओ, कोई नहीं पूछता। और जब से बोले पत्नी आई है, कहाँ गए थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, खाना क्यों नहीं खाया, वहाँ क्यों गए थे, पता नहीं चलता है, मुझे शॉपिंग जाना था, मेरी माँ आई थी, तुम्हारी अकल नहीं है, तुम मेरी सुनता नहीं है, हे भगवान किसके साथ ब्याह कर दिया मेरा। बोले इतना डायलॉग सुन सुन के दिमाग खराब हो जाता है। मैंने कहा तो इतनी परेशानी तूने भोगी तो तू अपने पुत्र का दुश्मन क्यों हो रहा है? उसको तो सुख से जीने दे, मौज करने दे उसको। कह रहे नहीं पर ऐसे थोड़ी होता है, शादी तो सबको करनी चाहिए। मैं किसने कहा? यानी ऐसा लोग बोलते हैं। मैं कौन लोग बोलते हैं? उन लोगों को लाओ मेरे पास। हमेशा यही बात कही जाती, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। प्रश्न उठता है वो लोग कौन हैं? मैं अगर तू सच में अपने पुत्र का हित सोचता है तो व्हाई शुड यू वरी अबाउट हिज मैरिज? कह रहे नहीं पिता हूं ना, सोचना तो पड़ता है। मैं सोचो, पिता हो सोचो, पर सोचो ये कि जो गलती तूने की है
वही गलती तेरा पुत्र ना करे। तूने पुत्र पैदा किया, कौन सी करामात हो गई? बुरा नहीं मानना, कुत्ते कुतिया के भी कितने पिल्ले हो जाते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई? बच्चे पैदा करना बड़ी बात है क्या? बिल्ली के, भैंस के, गाय के, खच्चर के, गधे के, घोड़े के, सबके बच्चे पैदा हो जाते हैं। तूने पैदा कर लिए तो क्या, तेरे से तो गधे अच्छे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करते बेटा क्या होगा कि बेटी का क्या होगा, पैदा हो गए, खूब जियो अपनी जिंदगी। वो अपनी घास चरते रहते हैं, टर्राते रहते हैं यहाँ वहाँ। तभी तो मैं कहती हूँ गधे महान होते हैं, तुमसे महान है, बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, कभी नहीं चिंता करते हैं, सिगरेट नहीं पीते, नशा नहीं करते, बोतल नहीं उठाते, कोई शराब नहीं पीते, कोई नशा नहीं करते, गधे झूठ नहीं बोलते, बेईमानी नहीं करते, रिश्वत नहीं खाते, रिश्वत नहीं लेते। कितने बढ़िया है, सीखो कुछ। घर में एक अदद गधे की फोटो लगा के रखा करो, सुबह सबसे पहले प्रणाम किया करो और कहा करो महाराज कुछ हम पे दया दृष्टि कीजिए, हम भी आपके जैसे बन सके। देखो गधा ढेंचू ढेंचू राग गाता रहता, तू दुखी नहीं होता, इसीलिए गधे को ब्लड प्रेशर नहीं होता, किसी गधे को हार्ट डिजीज नहीं होती है, किसी गधे को ब्रेन स्ट्रोक। तुमने देखा कभी किसी गधे को ब्लड प्रेशर हुआ हो? ना, घास चरता है, ढेंचू ढेंचू गाना गाता है, फिक्र कोई नहीं करता। तुम करते हो? मनुष्य होकर के सिर्फ विषय भोग के बारे में सोचे तो ये कोई समझदारी नहीं है। अब दूसरी बात सुनिए, गधा और सब कुछ कर सकता है, मस्त रह सकता है, सिर्फ घास खा के मस्त रह सकता है, लेकिन गधा कभी ज्ञानी नहीं बन सकता है। गधा कभी ज्ञान स्वरूप ईश्वर को प्राप्त नहीं हो सकता है, वो सिर्फ मनुष्य हो सकता है। इसी कारण गधे की बहुत सी अच्छाइयां होने के बावजूद उसके अंदर एक कमजोरी है, वो चाह के भी वो पहली बात तो ऐसी चाह नहीं कर सकता है, और उस चाह की पूर्ति के लिए साधना भी नहीं कर सकता है। लेकिन ये संभावना सिर्फ मनुष्य के पास है। अच्छा, मनुष्य होकर के गधे की तरह सिर्फ खाने का सोचे, सिर्फ बच्चे का सोचे, सिर्फ परिवार का सोचे, तो तुम में और गधे में फिर क्या फर्क रह गया? मनुष्य है तो अपनी इस मानवता के स्वर्णिम अवसर का सुंदर लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिए, और इस बात का निश्चय आपके अंदर हो जाना चाहिए कि इस जीवन में सबसे श्रेष्ठतम कार्य यही है, भजन, गोविंद स्मरण। पर गोविंद स्मरण करना उसी के लिए संभव होगा जिसके मन में विषयों का चिंतन अब नहीं है। बहुत सुंदर कबीर साहब का ये पद है। कबीर जी ने कहा कि मानव जन्म बहुत कीमती है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ। गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ। मानस जन्म अमोलक पायो, मानस जन्म अमोलक
पायो, बिरथा काहे गवावो, बिरथा काहे गवावो, साधो गोविंद के गुण गाओ, गुण गाओ साधो गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ, गाओ साधो, साधो, साधो गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ, गुण गाओ साधो गोविंद के गुण गाओ, गुण गाओ साधो गोविंद के गुण गाओ। देह सदा के लिए तुम्हारे पास नहीं है, और ये जो सीमित समय के लिए आपको शरीर मिला है, इस शरीर का धर्म है। बच्चा था, अब जवान हुआ, जवान है, बूढ़ा भी होगा। आज शक्ति है, कल शक्ति का ह्रास भी होएगा। हाँ, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी शक्ति का नाश ना होवे, तो फिर डट के योगासनों का अभ्यास करो। जो लोग आसन अभ्यास करते हैं, एक सीक्वेंस पूरी 17-18 आसनों की होवे, और वो 17-18 आसनों की सीक्वेंस का तुम अभ्यास अगर रोज करते रहो, और बाद में तुम प्राणायाम भी साथ में करते रहो, आयु बढ़ेगी पर तुम्हारी शक्ति कम नहीं होगी, शक्ति तुम्हारी बढ़ी रहेगी। ये एक बड़ी खूबसूरती है, ये योग अभ्यास का ये बड़ा चमत्कार है। ये योग अभ्यास की बड़ी कृपा है, और धन्य हैं वो लोग जो इस बात को समझते हैं, और उससे भी धन्य हैं वो लोग जो इसका अभ्यास करते हैं। सच कहूं तो मैं तो एक इक्वेशन देना चाहूंगी, 5% लिसनिंग एंड 95% प्रैक्टिस। सिर्फ 5% तुम्हारा सुनने पे जोर हो, और 95% तुम्हारा अभ्यास करने पर जोर हो। अभी उल्टा है, अभी 95% सुनने पर जोर है, और अभ्यास टूट टूट के कभी 2%, कभी 1, कभी 4 हो गया, कभी फिर 0 हो गया, कभी कुछ भी नहीं रह गया। देखो, तुम्हारे आसपास परिवार में, मित्रों में, रिश्तेदारों में ऐसे लोग हैं जो पशु का जीवन जी रहे, या जो किसी नशे में जीवन जी रहे, धन का, पद का, सत्ता का, शक्ति का, वैभव का, मशहूर हो जाऊं, ऐसे नशों में जी रहे हैं। स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति कम ही तुम्हें मिलेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ तुम घिरे हुए हो जो इस नशे में अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, उनके संग बैठोगे तो उनकी शिक्षा ही तो ले लोगे, और फिर उनके जैसे तुम भी करने लग जाओगे। आपको संसार में रहते हुए अपनी साधना के प्रति संकल्पबद्ध होना, ये दुष्कर कार्य करना है। जब बाकी सब घर के लोग सो रहे हों, तुम्हें जाग कर, स्नान कर योगाभ्यास करना है।
जप करना है, मंत्र जप करना है, प्राणायाम करना है। अब देखिए घर में सब लोग सो रहे, सोने की वाइब्रेशन सब जगह, तमोगुण फैला हुआ है, तो ये बहुत जबरदस्त हावी होता है। तो तुम्हारा मन कहेगा अरे ये सो रहे हैं, चलो मैं भी सो लेता हूँ, चल थोड़ी देर और सो लेता हूँ। ये तमोगुण का असर है। जब घर में सब सो रहे हों और तुम सुबह जगे, तो तुम्हारे जगने के पीछे बड़ी संकल्प शक्ति चाहिए, और वो संकल्प शक्ति आपको ही बनानी है। उसको ईश्वर पे मत छोड़ो, ईश्वर दे देंगे तो उठ जाएंगे। बाकी सब काम ईश्वर के कहने पे करते हो, बाकी सब काम खुद करते हो। तो सुबह जागने के लिए तुम ईश्वर बेचारे को क्यों घसीट रहे हो? प्रभु उठाओगे तो उठ जाएंगे, प्रभु नहीं उठाओगे तो नहीं उठेंगे। ये बात वो कह सकता है जो दुकान भी अपनी मर्जी से नहीं जाता, ऑफिस भी अपनी मर्जी से नहीं जाता, खाना भी अपनी मर्जी से नहीं खाता। है कोई ऐसा? बाकी सब काम अपनी मर्जी से करते हो, तो सुबह उठने के लिए ईश्वर को जिम्मेदारी क्यों देते हो? खुद उठो। तो इस तमोगुणी जगत में सत्वगुणी होना शूरवीरों का काम है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुमने आलसी कमजोर बनना है या तुमने शूरवीर बनना है। शूरवीर कौन है? जो अपने मन के तमोगुण को मार गिराता है। और शरीर कह रहा है थोड़ा और सो ले, थोड़ा और सो ले, सब आसपास सो भी रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मन का विवेक कहता नहीं जगो, जागना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त अभ्यास के लिए होता है। तो आप सबको यह मैं परामर्श देना चाहती हूं, सुनना अच्छी बात है, पर सुनने से ज्यादा जोर तुम्हारा अभ्यास पर होना चाहिए। और इस वर्ष जब आप लोग दिसंबर के शीतकालीन शिविर में ऋषिकेश आते हैं, और मान लो नहीं भी आते हैं, तो आप पोस्टल ऑर्डर से मंगवा लीजिएगा, सेंटर्स पर भी हम भिजवाएंगे। अगले वर्ष से हम साधना डायरी बनवा रहे हैं, पॉकेट साइज डायरी, जो हमेशा तुम अपने साथ रखो और रोज का रोज उसमें अपना हिसाब लिखोगे। गुरुमा वाणी प्रस्तुत करते हैं परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा प्रेम, ज्ञान और ध्यान का अनुपम संग्रह। मंत्र जाप, ध्यान, भजन, प्रवचन, गुरुबानी, पुस्तकें। इस अद्वितीय भेंट से अपने जीवन को आनंदमयी बनाएं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें guruma.com पर या संपर्क करें ऋषि चैतन्य आश्रम,